हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे हैं, जो कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे आपसे कंटिन्यूटी है वो चेक करवा रहा है। तो फर्स्ट ही पार्ट में लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका यूज है वही सभी पार्ट्स के अंदर। अब ये तो +1 के कुछ रिजल्ट्स है वो हमें आने चाहिए, क्योंकि उनके बेस पे यहाँ पे कुछ काम है वो हमें आगे करेंगे। जब भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो अपना फर्स्ट जो काम है वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यही फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और यही फंक्शन है राइट हैंड लिमिट के लिए। 1 माइनस कोस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या बना भाई हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो आप लोग क्या कर दोगे, इसके अंदर पुट कर दो भाई पहले, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। ऐसा करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस में कोस 4x है तो x को 0 माइनस h रखना है। 1 माइनस कोस ऑफ माइनस 4h अपॉन में माइनस h का होल स्क्वायर हो गया है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो कोस 4h ही बन जाएगा और अपॉन में माइनस h का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया, h स्क्वायर। अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बनेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस 4h है भाई, 1 माइनस में कोस 2a का रिजल्ट आप लोग अच्छे से जानते हो, जो कि 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो इस रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो 1 माइनस कोस 4h एंगल का हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर 2h। क्या लिख सकते हैं भाई, 2 साइन स्क्वायर 2h और अपॉन में हमारे पास कितना है, h स्क्वायर है। और इस कंप्लीट के साथ क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये बन गया भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को मैंने बाहर रख लिया तो साइन 2h अपॉन h का ध्यान दीजिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के लिए, रिजल्ट फॉर्मूला बनाने के लिए, यहाँ 2h है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2h होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ 2 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये सब होल स्क्वायर के अंदर हो रहा है और होल स्क्वायर के अंदर हो रहा है तो यहाँ से देख सकते हो क्या बना आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 तो ये पहले से ही बाहर था और अंदर से ये 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो गया, 4 हो गया और इनटू में बन गया साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। ऐसा कर लेते हैं तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 4 है ये 8 बन गया और आपके पास इनटू में है भाई साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। 8 पे लिमिट का कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो 8 को मैंने 3 कर सकते हैं यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। लिमिट चाहे स्क्वायर रूट हो वहाँ भी अप्लीकेबल है, लिमिट चाहे आपके पास स्क्वायर है, क्यूब रूट है, हर जगह पे लिमिट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी क्या होगा, 0। तो ये क्या बन गया भाई, 1। तो 8 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 8 इंटू 1 कितना आ गया, 8। ये तो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप लोग राइट हैंड लिमिट पे वर्क करोगे तो बेटे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन वही है आपका 1 माइनस कोस 4x अपॉन में x स्क्वायर है। क्या पुट करना है भाई इसमें, 0 प्लस में h पुट करना है तो आपका क्या बन गया यहाँ से रिजल्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस में कोस 4h अपॉन में h स्क्वायर हो गया, जो कि आप देख पा रहे हो कि ये वही रिजल्ट हो गया जो इसमें बना है। इससे आगे का प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, उतना ही आपको करना है। तो किसके इक्वल आना है, ये 8 के इक्वल आएगा।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। और जीरो पे मैं वैल्यू चेक कर ही पा रहा हूँ कि जीरो पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है भाई। और 8 के इक्वल है तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू क्या है, 8। तो क्या मिला आपको यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए जीरो। और अगर ये इक्वल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हैंस एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस वे। कैसा है फंक्शन हमारे पास है, कंटिन्यूस हो गया। एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास बन गया बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आप लोगों को खुद करना है, जहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स है, एक्स लेस देन जीरो है। हाँ यहाँ एक पॉइंट तो मैं आपको बता दूँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखने का, क्या है सेकंड पार्ट का, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन में एक्स है इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो है, और एक्स प्लस वन है इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। और यहाँ भी एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए हमें काम करना है। तो ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पे यही था, एक्स नॉट इक्वल्स टू ये कंडीशन थी। तो एक्स नॉट इक्वल्स टू था तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन था और राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन था। लेकिन अब क्या आ गया हमारे पास, लेस देन और ग्रेटर देन आ गया। तो यहाँ से देख लो आप, +1 का रिवाइज हो रहा है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। एक्स लेस देन जीरो है वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज होगा, ग्रेटर देन है वो राइट के लिए होगा, इक्वल है वो इक्वल के लिए होगा। तो लेस देन वाला फंक्शन है आपका साइन एक्स अपॉन में एक्स है। तो यहाँ क्या कर दोगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू जीरो माइनस एच एंड एच टेंड्स टू जीरो, और ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच। तो ये क्या बनेगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और माइनस का साइन एच अपॉन माइनस एच है, माइनस से माइनस कैंसिल, और इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना बन गया, 1 के इक्वल आ गया। ऐसे ही जब अब इस पे आप राइट हैंड लिमिट पे काम करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। अब एक्स ग्रेटर देन कहाँ, यहाँ है, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज होगा, ये ओनली लेफ्ट के लिए यूज होगा। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एच एंड एच टेंड्स टू जीरो। तो ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और जीरो प्लस एच प्लस वन, एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई कर दोगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। नेक्स्ट इक्वल्स टू की कंडीशन यहाँ है, तो एफ ऑफ जीरो का मतलब है कि इसमें एक्स के प्लेस पे जीरो रखना है, जीरो प्लस वन कितना आ गया, जीरो आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूस कहलाएगा। पार्ट नंबर 3 है, वो भी हमें कुछ अच्छा सिखा रहा है, ध्यान दीजिए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में कोस ऑफ 1 अपॉन में एक्स है, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है, हमारे पास जीरो है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से अपने पास एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए आपसे डिमांड कर रहा है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन तो एक ही है आपका, एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, और ये कहलाएगा भाई क्या, एक्स इंटू कोस ऑफ 1 अपॉन में एक्स। क्या कर दोगे इसमें, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू जीरो माइनस एच एंड एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच का मतलब माइनस का एच हो गया, इंटू कोस ऑफ 1 अपॉन में माइनस का एच आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच इंटू में कोस ऑफ 1 अपॉन एच हो गया भाई। क्यों, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा है वो तो कोस थीटा के इक्वल होता है। अब आप एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई करोगे तो एच टेंड्स टू जीरो रख देते तो जीरो हो गया, जीरो के साथ प्लस और चाहे माइनस हो, इनटू में जब आप एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई करोगे तो कोस ऑफ इन्फिनिटी बनेगा भाई। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो कि साइन और कोस के लिए तो हमारे पास है जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होता है भाई, एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है जो कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 से लेके +1 तक। तो इसके लिए आप लिख दोगे जीरो इंटू में क्या लिख दिया जाएगा, ए फाइनाइट
क्वांटिटी between -1 and 1, ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। -1 और +1 के बीच में अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या कहलाएगा? 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ऐसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट पे वर्क करोगे तो आपका फंक्शन तो सेम यही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू में cos ऑफ 1/x हो गया। जब आप इसको पुट कर दोगे तो h टेंड्स टू 0 h इंटू कोस ऑफ 1/h ही तो बनेगा, और लिमिट अप्लाई करोगे तो सेम वही सिचुएशन आ गई। 0 इंटू में ए फाइनाइट क्वांटिटी लाई बिटवीन -1 एंड +1 किसके इक्वल आएगा? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ f ऑफ 0 पे, तो 0 पे क्वेश्चन में गिवन है किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो लेफ्ट राइट इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा भाई? कंटिन्यूस फंक्शन हो गया जब तीनों इक्वल है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि सेम इसी के बेस पे एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। कैसा है भाई? सेम आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम है, उसमें भी सेम ये फाइनाइट क्वांटिटी लाई बिटवीन -1 एंड +1 है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में गिवन है बेटे f(x) इज इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन x अपॉन में x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 है, 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0 है। एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए ही बताना है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मोड ऑफ साइन x अपॉन में x से क्या पुट करोगे बेटे? x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h और h टेंड्स टू क्या हो गया? 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रखोगे तो मॉडुलस के अंदर साइन ऑफ -h बनेगा अपॉन -h। यहाँ से ध्यान दीजिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ -h है, वो माइनस का साइन h होता है, लेकिन इस पर मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस हटाओगे तो ये प्लस का साइन h हो जाएगा, और प्लस का साइन h तो ऊपर है, अपॉन में माइनस का h है। इस माइनस को मैंने इससे बाहर निकाल लिया भाई, ये लगा दिए, तो ये तो 1 के इक्वल हो गया, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई? -1 के। ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट पे आप वर्क करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, मोड ऑफ साइन x अपॉन में x है। जब 0 + h पुट कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और ऊपर साइन h है भाई, साइन h पे मॉडुलस है तो भी साइन h ही है अपॉन में h। अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या है? 1 है। आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है? +1 है। तो क्या लिख दोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा? f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये था बेटे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और 6 के साथ साथ यहीं पे मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। 7 में और इस थर्ड पार्ट में कोई फ़र्क नहीं है, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7, बस उसमें आपको x टेंड्स टू a के लिए x इज इक्वल्स टू a के लिए चेक करवा रहा है, तो a माइनस h और a प्लस h पुट कर दोगे। जब a माइनस h और a प्लस h पुट करोगे तो यहीं आपके पास 2 कंडीशन बनेंगी भाई। तो चाहे बाहर माइनस हो चाहे प्लस हो, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी के बाहर माइनस है तो भी क्या होना है? 0 ही होना है, और प्लस है तो भी क्या होना है? 0 होना है। तो 7th क्वेश्चन है वो आप लोग सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास नेक्स्ट। 8th क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान देंगे, एट्थ में ये कह रहा है आपसे एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इज इक्वल्स टू π/2। f(x) इज इक्वल्स टू अपने पास फंक्शन है वो गिवन है cos x अपॉन में π/2 माइनस में x है, इफ x नॉट इक्वल्स टू π/2, और ये कह रहा है 1 है इफ x इज इक्वल्स टू π/2 है। एट x इज इक्वल्स टू π/2 के लिए हमें इसको कंटिन्यूटी बतानी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे यहाँ पे वर्क करोगे आप। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, और फंक्शन क्या है भाई?
कोस एक्स अपॉन में पाई बाई टू माइनस एक्स, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एच एंड एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई बाई टू, माइनस की वजह से माइनस का पाई बाई टू बन गया और प्लस का क्या बन गया भाई, एच बन गया। पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन एच अपॉन में एच आ गया, जो कि किसके इक्वल बन गया, रिजल्ट 1 के इक्वल आ गया। ऐसे ही मैं जब राइट हैंड लिमिट पे यहाँ पे काम करूँ तो राइट हैंड लिमिट आपकी है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू पॉजिटिव, फंक्शन वही है सेम कोस एक्स अपॉन में पाई बाई टू माइनस में एक्स है। राइट हैंड लिमिट है तो पुट कर दोगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस में एच, और एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस पाई बाई टू प्लस एच, और अपोन में आ गया पाई बाई टू, माइनस की वजह से माइनस का पाई बाई टू हो गया और माइनस का क्या बन गया, एच बन गया। पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल। लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा है, 90 है तो चेंज होगा साइन हो गया, और 90 प्लस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट है, और एच सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है। माइनस साइन एच अपॉन में माइनस का एच है, माइनस से माइनस कैंसिल और लिमिट अप्लाई कर दी तो क्या बन गया, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और नेक्स्ट पॉइंट पे वैल्यू चेक कर पा रहे हैं हम लोग, तो ये भी क्या है, 1 है। और जब ये सभी इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है भाई। 9 में 2 पार्ट्स है और 2 के 2 पार्ट्स में कंडीशन यही पूछ रहा है आपसे, भाई कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 9th क्वेश्चन के अंदर जो एक इनसे अलग जो सीखने के लिए है वो लेस और ग्रेटर का जो रोल है वो मेनली आपके पास काम कर रहा है। तो मैं सेकंड पार्ट ही करवा रहा हूँ, जो कि ऑल इंडिया CBSE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। fx इज इक्वल्स टू 2x minus 1 if x less than 0, 2x plus 1 if x greater than equals to 0 at x is equals to 0। कंटिन्यूस है तो क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू चाहिए भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एक्स लेस देन 0 जहाँ है वो नेगेटिव फंक्शन, मतलब इसके लिए सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम आएगा। 2x माइनस, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू में 0 माइनस में h और माइनस में 1 है। h टेंड्स टू 0 मैं यहाँ पे अगर अप्लाई कर दूँ, h टेंड्स टू 0 यहाँ रख दूँ तो ये 0 हो गया, ओनली माइनस का 1 आ गया। ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट पे अगर हम काम करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन यहाँ है, ग्रेटर देन यहाँ है तो फंक्शन काम करेगा 2x प्लस 1, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, और भाई h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 0 प्लस h प्लस में 1 हो गया, तो h टेंड्स टू 0 रखते ये तो 0 हो गया, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास क्या नहीं है भाई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यहीं से बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और इक्वल नहीं है तो आप कह दो कि fx इज नॉट कंटिन्यूस कह दो, और चाहे डिसकंटिन्यूस कह दो। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया हमारे पास। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में करना, आपको इक्वल आ जाएगा तो कंटिन्यूस है, नहीं है तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। 10th क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है वो ऑल इंडिया CBSE 2008 में आया हुआ है। तो आपके पास अगर इसमें देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 के लिए काम करवा रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। fx है 5x माइनस 4 है, 0 लेस देन x लेस देन 1 है।
4x² माइनस में 3x है, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 है। क्या करना है, x लेस देन 1, यहाँ 0 से कोई परेशानी नहीं है हमें। x लेस देन 1 ये है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन लेना है 5x माइनस 4। जब राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 लेस देन इक्वल्स टू x का मीनिंग है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से आपके लिए ये 4x² माइनस 3x लेके 1 प्लस h पुट कर दो, इसमें 1 माइनस h सोल्व कर लो। इक्वल की कंडीशन यहाँ है, x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपके पास 4 माइनस 3 1 आना चाहिए। अगर ये तीनों 1 के इक्वल है तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो सेकेंड पार्ट का हिंट दे रहा हूँ मैं 10th क्वेश्चन में। fx इज इक्वल्स टू अपने पास है x² प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 1, 3 इफ x लेस देन 1, और नेक्स्ट कह रहा है भाई 2x प्लस 1 इफ x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तीनों कंडीशन को अलग अलग कर दिया, तो इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हो, इसमें बताने के लिए नई बात यही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x लेस देन 1 कहाँ है भाई, जहाँ है वहाँ पे कितना है 3 है। अब 3 तो कांस्टेंट है, चाहे कोई रिजल्ट अप्लाई कर लो, कितना रहना है 3 ही रहना है। तो ऐसे में कांस्टेंट आए तो डायरेक्ट वो लिमिट आ जाती है। राइट हैंड लिमिट पे अगर आप लोग वर्क करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 1 यहाँ है तो x² प्लस में 2 आ गया। क्या पुट कर दोगे 1 प्लस h, तो h टेंड्स टू 0 हो गया, 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में 2 है। h टेंड्स टू 0 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना आना है 3 आना है। x इज इक्वल्स टू 1 की कंडीशन देख पा रहे हो तो इसमें 1 पुट करना है आपको, इक्वल यहाँ है तो f(1) 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट भी 3 है, पॉइंट पे भी 3 है, तो इक्वल है, तो फंक्शन कैसा है कॉन्टीन्यूस है भाई। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन तक आप इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इससे नेक्स्ट है वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।